नमस्कार सर, सबसे पहले मैं कहूँगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम संपत सिंह है जी। चुनावी माहौल चल रहा है, आपके गांव में चुनावी माहौल में आपके गांव का रुख किस पार्टी की ओर है? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा बीजेपी की तरफ है। जी, क्या वजह है कि बीजेपी की तरफ इस गांव का रुख है? सर, जब डोटासरा जी जो विकास कर रहे हैं, विकास पूरा अधूरा है, उसके बावजूद भी ये लोग ये बोलते हैं कि हमने आपके गांव में ये विकास कर दिया। आज 15 साल से कुछ ऐसे वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं, और फिर भी आके बोलते हैं कि हमने इतना विकास कर दिया। पूरा हर जगह पे ये विकास जहाँ भी आप देखोगे। डोटासरा बोलते हैं कि मैंने लखनऊ तहसील में 1800 करोड़ रुपए का काम करवाया है। सर, मैं सर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक हमारा गांव में हॉस्पिटल की है, उसकी लागत आप देखिए कि आमजन अगर बनाते हैं तो वो शायद 10 से 11 लाख तक बन जाएगा। उसका 38 लाख रुपए दिखा रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है गोविंद सिंह के लिए कि हम 1800 करोड़ दिखा सकते हैं, कितने भी दिखा सकते हैं, वो उनके पास है। जी, तो आपके गांव में कोई थोड़ा बहुत विकास कार्य करवाया है? सर, हमारे गांव में टीबे की ढानी से गांव रोरू छोटी का जो दिखा रखे हैं, ये रास्ता ये डामर दिखा रखी है जी। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा ठेर तक ये पक्की रोड दिखाई हुई है। आपको मैं हमारे स्कूल में प्रमोट किए हुए हैं जिसमें मास्टर अभी तक नहीं आए हैं, और कमरे वहाँ पे बनाए हुए हैं। वो कमरे आप देख लीजिए, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उस पर छत नहीं है। एक लेब दिखाया है, लेब दिखा रखा है, लेकिन लेब का वहाँ कोई नाम निशान नहीं है। ग्राउंड दिखाया, मैं आपको उनका एक ये दिखाऊंगा जहाँ पे ये लगी हुई है सीट जी, लेकिन वहाँ पे कोई भी ग्राउंड में माशे खड़े हैं, ये नहीं है। बच्चों की दौड़ने के लिए कुछ नहीं बनाया, बोल दिया मैंने ग्राउंड बच्चों के लिए ट्रैक लाइन बिछा रखी है, लेकिन अभी तक नहीं है जी। उसके बाद में हमारे हॉस्पिटल है, उसका भी कोई काम नहीं है। वो आज 14 साल से वादा कर रहे हैं, बना तो दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने सड़क का जिक्र किया, जी सर, बताया जा रहा है कि ये पक्की सड़क, तो आपने कभी सर डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाया गया है, ये आपके बजट में जो हम लोगों को घोषणा में यहाँ आके दिखाते हैं प्रचार के समय के हमने गांव के लिए ये विकास किया है जी, तो उसमें वो हमको एक पूरा ये दे रखा है, भाई इतने लागत में हमने आपके गांव का ये रोड पास किया है, ये स्कूल प्रमोट किया है, कमरा बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, ट्यूबवेल बनाया है, ट्यूबवेल में कनेक्शन नहीं किया है, खोद के डाल दिया, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। बोले टंकी बनाया, टंकी में कोई लाइन नहीं है। तो सर ऐसा काम करने से कोई ये नहीं है कि भाई ये चीज़ हो जाएगा। अभी तक पूरा कोई भी कार्य पूरा नहीं है, और जो कार्य किया है उसका बजट दिखा रहे हैं कि हमने आपके गाँव में 1 करोड़ रुपये का विकास किया है, ताकि अगर आम जन अपने हिसाब से बनाए तो मेरे को लगता है कि 1 करोड़ की जगह वो शायद 50 लाख का ही ना हो। जी, आप इस बार भाजपा पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। सुभाष जी महरिया पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं, वो पहले कांग्रेस में भी गए हुए हैं और फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो सुभाष जी महरिया के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? देखिए सर, सुभाष जी महरिया अभी तक हमारे फर्स्ट में थे, वो सांसद थे। उसी समय में भी उन लोगों ने आपके जो सांसद का ये जरूरी नहीं है कि एक ही ये विधानसभा रहता है, उसके बावजूद भी हर गांव में ये किया। हमारे उस समय ये नहीं था कि भाई ट्यूबवेल क्या चीज़ होती थी। फर्स्ट में सुभाष जी महरिया की इस गांव की देन है कि उन्होंने 2 ट्यूबवेल बनवाई थी यहाँ पे। जी, अब आपको विश्वास है कि अगर इस बार आप सुभाष जी को जिताएंगे तो वो आपके गांव में विकास करेंगे? जरूर करेंगे सर, विकास करेंगे, क्योंकि मोदी जी अगर पूरे देश को चला रहे हैं, विश्व में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे भी करेंगे। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन की जी, ये रोड सुभाष जी की बनाई हुई है। मिलते हैं जी, बोलिए अंडी जी। बोलो, क्या बता रहे थे आप? बोल रहा हूँ ये रोड सुभाष जी की बनाई हुई है। जी, आप भी देखने से लग रहा है कि आप भी इस बार सुभाष जी को ही वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। क्या वजह है कि आप सुभाष जी को वोट करेंगे? सुभाष जी, मेरा घर है इस साइड में जी, और सुभाष जी से डोटासरा जी से हाथ जोड़ते जोड़ते परेशान हो गया जी कि हमारा भी कोई समाधान होना चाहिए। ये कीचड़ आपको दिखाई दे रहा है जी, और यहाँ से आगे और ही हालत खराब है, ठीक है जी। तो 15 साल में गोविंद जी ने कुछ ही नहीं किया, तो अब आगे क्या करेगा 5 साल को? जी, इस वजह से आप इस वजह से गोविंद जी से नाराज हैं? हाँ, नाराज। और आप इस बार भाजपा को वोट करेंगे? भाजपा को। तो क्या आपको लगता है इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार होगी? आएगी, आएगी, ये तो क्लियर है। जी, कितने वोट आप लक्ष्मीगढ़ विधानसभा में कितने वोटों से आगे रहेंगे सुभाष जी? 25 और 30 के बीच में टारगेट जाएगा। मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ जी। डबल इंजन की सरकार बना ली जी, और काम हो लो गाँव में। कितना क्या काम होगा?
बहुत काम उसी बहुत उम्मीद है मन उम्मीद है, एक आधी उम्मीद का जिक्र भी कीजिए। उम्मीद तो गांव में काम क्यों है रहा है सड़क है और अब सड़क के माने अटा बता रहे कि डामर पड़ गई और पूरा कद्दो पड़े एक टन को बनाया खाली और कहीं बनाया भी कमाने कनेक्शन नहीं होता। इस रोड के बारे में बताया जा रहा है कि इस पे डामर पड़ गई है। काल बस ठीक है डोटासा साहब जी देख रहा के मान उठता उठता अब बताओ यार डामर पड़ गई बताओ है तो आप उनको बोलते कि यहाँ पर तो कुछ बोला कटे मेरे हम उनके पास ही नहीं जाते हैं। ये 7 दिन में बोले मैं निजी तौर से गया हूँ डोटासरा जी के पास। सुनो आज वो कम से कम 10 साल होगी 15 साल पहले रोड बनाते थे यहाँ रोड उचता है वो रेत पे बड़े बड़े नहीं गिरे हैं ग्राउंड बना दियो वो बना दियो रिपे दे दिया खड़ा है वो ग्राउंड पड़े हुए हैं मासा अब आप जाओगे ना तो इस रास्ते निकल जाना। कुछ काम करने में बात दिखा सकता देखिए क्या हो रहा है। क्या काम है। आप गोविंद जी के पास पर्सनली गए थे तब आपको क्या बोला उन्होंने? बोले अगर आपकी रोड तैयार है तो आप उनको बोले नहीं कि कहाँ है तैयार? अभी अब बोल बंद तो काल का आया गांव में तो मैं भी गाँव में घोषणा कर दी मैं मार तो जानकारी को नहीं और कोई मान लो कहते यार मनिया भाई गांव में आने का मतलब है भाई गांव में आ गया अब्बा को मतलब है बन थोड़ा बहुत बोल दी और लेके मैं बताता हूँ रोड का क्या सीन है। यहाँ पे बीजेपी की रोड बनी थी आज से थोड़े दिन पहले मतलब कि 10-15 साल पहले ठीक है। तो उस रोड के ऊपर कांग्रेस ने रोड गिराई है ठीक है। तो जो बीजेपी अभी 2 साल हुए ना 2 साल हुए रोड 2 साल हुए रोड बनाया ठीक है। और बी के नीचे पड़ी बीजेपी की रोड बा रोड फुटवाई को नहीं बी के ऊपर कांग्रेस की रोड गिरा दी बी रोड के ऊपर कांग्रेस की रोड गिराई नहीं रोड की साइड में वापस बीजेपी की रोड आ गई हुई जगह और बी के जो बम्प लागे और कोई भी मतलब बीमार हुए जो ठीक ही जावे और बिन भी दुविधा को सामना करना पड़ रही है ठीक है। और अठीली साइड में तो है ही डामर पड़ गई डामर पड़ गई दिख रही हो तो मानते कौन दिख रही डामर चलिए आपको ये ग्राउंड का और दिखा देते हैं जहाँ इनकी ये लगाई हुई है उद्घाटन किए हैं ग्राउंड का। नहीं मेरिया जी ने वो पत्तों को नहीं होगी लाइन ठीक है ना जो कान भ्रष्ट आदमी है वो सोचो नेक आदमी है कान चलो क्यों बड़जार देखो कि तो सही भ्रष्ट ही वो डटे को नहीं भ्रष्ट आदमी कन तो कोई डट कौन सके। मेरिया जी ने पत्तों को नहीं हो गया तो भ्रष्टाचार आदमी बैठे हैं। अब कटरा थल का बिचारी भी एक जमीन डोटासरा जी कोस ली एक महिला की बिचारी की अभी का FIR दर्ज कौन कराने दे जब कोई आदमी है की सरपंचानी बोल रही है कि मेरे पर 36 केस कर रखे हैं। डोटासरा जी है इंसान थोड़ी है नेहरू स्टेडियम में बोल रही अरपच कह के मनिया नेहरू स्टेडियम में सब बोल रही है रावण से बता दिया इसने नहीं उसे ये नहीं पता कि रावण तो तेरे से बहुत अच्छा है कि विद्वान हो बुद्धिमान था लेकिन वो उसने गलत काम नहीं किया कभी भी गलत काम नहीं किया। रावण ने किसी का दगा नहीं किया सामने से वार किया युद्ध किया। उसकी डोटासरा की तरह ऐसा नहीं है कि मैंने कागजों में चला दिया। वही लिफाफा कमली लेके घूमता है वही लिफाफा ये लेके घूम रहा है दोनों मिक्स लिफाफा फोटोकॉपी करा ली लिफाफा की। अरे उसने क्या बोला कि मैं 1100 किलोमीटर की है ना जो जाल बिछा दियो लक्ष्मणगढ़ में। अरे तो वो तो मान नहीं दे रहा तू जाल बिछाया तो जाल कट रहा 180 करोड़ का वो बिछा दियो 180 जाल है ना जाल का अपन लेवा तार बंद जाल भी का बेचगला किया हुआ जी रोड का बेचगला हो रहा है वो जाल ही बनाया तो बेचगला हो रहा है वो आगलो मुंडो ही है कि जो मैं जाल बिछाऊं तो जाल का तो बेचगला लिखसी रोड का पज्जा जानवर हुए ना देखो आदमी फंस गया जानवर ही फंस गया है जड़ा बिछाए वो जाल झाड़ आदमी जब कोई मिला लाता है क्या मतलब काम की गुनी हमारा मैं 15 साल से हूँ मैं यहाँ देख रहा कि चलो कोई बात नहीं अब काम कराओ कुछ ही कौन काम कराओ आपने गांव की क्यों देखो लक्ष्मणगढ़ देखो ने रोड बनाए वहां तो बनिया सोच तू तो प्रदेशाध्यक्ष बन गयो तेनो तो छोटो सो मेल नान्यर है डीडवाना में यूनिस खान PWD मंत्री बने तो बिल्कुल अब जिला का बराबर यहाँ रोड कर दी तेरू लक्ष्मणगढ़ की रोड तो कौन सुधरी तू माने रोरू की क्या सुधार सी रोरू की सुधार वो कौन सुधारे क्यों बिकाड़ो है ना जो पेट है ना पहले आयो ने जब 2005 साल पहले आए ने जब वो 70 किला को अब कड़ा कोलियो जो 99 किला को निकलो तो आप मिल लीजिए बजरी बढ़ावा तो खावे और की कौन करे बच्चा मारे हाँ उन्ना का उन्ना भी होने जो छोरे छात्या का केस में तो कौन सल्टा भी जी आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर जो ईडी की रेड पड़ी है वो बीजेपी की
अजी तो ईडी तो माल लग रहा है क्यों? मैं बताऊं माल लग रहा है क्यों नहीं ईडी? ईडी की चाल ये क्यों नहीं पड़ी ईडी की रेड? मैं बताऊं थाने ईडी की रेड जब पड़ेगा जब अगर वो काला कारनामा करे देना पड़े माल लग रहा को नहीं क्यों मार धन ही को नहीं ये मैंने एक बात एक बात कुछ गलत लाभ ये भी सच के सब पढ़े लिखे हो भाई गलत उसी को भी उसी ने नहीं। मेरी बात सुनो, कांग्रेस की सरकार है, बोली जगह विधायक है जो कांग्रेस अच्छा ईडी में मेरी बात सुनो ईडी सीबीआई हुई तो स्वतंत्र है कोई की गुलाम को नहीं है कमला स्वतंत्र है बिल्कुल। मोदी का कमल क्या कर गई जी? क्या अगर गलत लग रहा है हाँ कमल क्या कर गई? नहीं गई क्यों नहीं गई? एक बात मुझे बताओ, गई तो मैं गलत मान लो कोई भी वो मान लो मैं गलत हूँ तो मेरे घर में तो आसिफ अगर मैं अगर गलत हूँ तो मेरे घर पुलिस आसिफ मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे घर क्यों? अरे दूसरे रोज इसके रिश्तेदार को डाल दिया नहीं भाई साहब एक बात बताओ कि घर का मेन सदस्य है अपने देश के मेन सदस्य ईडी है कि वो किसी के से सवाल कर सकते हैं। नहीं ये मेन सवाल कर सकती है, उनको अथॉरिटी दे रखी है ना, तो वो जवाब मांगने के लिए किसी के घर जा सकते हैं। तो अपने देश का भी मेन कौन है? गहलोत और डोटासरा है, प्रदेश राजस्थान के अपने यहाँ के, तो वो उनके पूछने नहीं जाएगी, राजस्थान के बारे में पूछने चलेगी तो क्या गलत काम कर दिया क्या उसने? जी गलत नहीं किया ना। अब आज है ना 1 मिनट में वो चोर नहीं होता तो वो सारे विधायकों को क्यों बुलाता अपने घर पे? सावकारी से सारा काम जांच करवा लेती, जांच कर लिया, कोई दिक्कत को नहीं। वो भेड़ है, इनको यही नहीं पता राजस्थान वाले यहाँ खून पसीने से लक्ष्मणगढ़ वाले वोट देते हैं, रंधावा साहब नहीं देंगे वो वोट जी। जा तू उधर से लेके आ, पंजाब से वोट लेके आ रहा था तू, रंधावा साहब से लेके रंधावा साहब से वोट लेगा तो तू ले ले, उनसे पंजाब से ले ले, कहीं से ले ले तू वोट। तू लक्ष्मणगढ़ से क्यों चुनाव लड़ रहा है फिर? नहीं तू मार को बता फिर क्या यहाँ क्या कर रहा है? ईडी की जांच आ गई मेरे लग रहा तो तेल लग रहा तो तू कोई गठाड़ो कर दियो लो जाए आयुली ईडी की जांच तो थालर माले करा तो देखो बात कोई भी हो मेरी बात सुनो ईडी हो सीबीआई हो वो बिके घरा जैसी के जगह अगर कुछ न कुछ मतलब एजेंसी कुछ न कुछ मतलब मिलसी जी। अभी तक वहाँ पर जांच चल रही है, जांच चाल तो उनका क्या चाल रही है जांच कुछ मिला नहीं है जी। ठीक है ये भी सुनिए क्या मान लो कि भाई जांच कौन चीज हो गए भाई पूरा मतलब एजेंसी अगर आई है तो जांच तो पूरी उसी जी बिल्कुल होगी उससे तो मतलब अगर थोड़ा बहुत गलत होला अगर गलत नहीं है तो भी हमारा कोई तकलीफ को नहीं कोई तकलीफ को नहीं जांच होती रही पर्सनल काम चोरी नहीं सरकारी काम तकलीफ ही नहीं है ओनली फॉर करेंगे तो पर्सनल काम करेंगे काम कैसे में कुछ समझा नहीं आता। आपको जैसे कोई लाइट लेनी है तो तुरंत अपने आप को फोन वहाँ पावर हाउस में मत करो, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, डोटासरा जी को फोन करो आपका तुरंत काम कनेक्शन हो जाएगा। चाहे आप कितने भी कुछ हो, आपके चाहे आप चोरी कर रहे हो ना तो डोटासरा जी को फोन कर दो। यहाँ से उस कोने तक 178 वोट है जी और यहाँ से वहाँ तक एक ही काम नहीं किया। अरे अट्ठाई पूरे गांव में कौन करे ना बटाऊ का मतलब है गांव हमारी काम है गांव की मतलब गांव 2014 में ये जब फर्स्ट में चुनाव लड़े थे उस समय एक वादा किया था 8 में 2014 में ये वादा किया था कि मैं ये मेडी के रोड बना दूंगा। आज तक वो रोड नहीं बनाए, अपने वादा भगवान के स्थान पे जाके भी इतने झूठ बोले कोई सीमा नहीं है, आज तक वहाँ नहीं बनाए। जी आपके गांव में आए थे कुछ दिन पहले? हाँ अभी आए 2 बार आ गया आपने उनको ये बात नहीं बताई कि भाई आप सर हम बताए जब बोला कि भाई साहब मैं बोल रहा हूँ आपको 15 साल में 20 बार जाके आया हूँ मैं सिक्कर। बोलो हर बार आपको क्या जवाब मिला? हाँ आपकी रोड हो जाएगी, आपकी रोड हो जाएगी। अब ये यहाँ हो जाएगा हो नहीं रहा ना हो तो जाएगा हमारे सब करते हैं उस टाइम में बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। मतलब ग्राउंड पे काम होना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने के लिए तो मतलब नेता कुछ भी बोल सकते हैं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्राउंड पे काम होना चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, वो चीज़ है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि रोरू में बहुत ही आक्रोश फैला हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा के सब खिलाफ में है। अभी तक हमें एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं, एक भी वोटर ऐसा नहीं मिला जो गोविंद सिंह जी डोटासरा के फेवर में हो। चलिए जानते हैं और क्या क्या रहता है।
साथी से नमस्कार। नमस्कार बस। आपका क्या नाम है? किशन सिंह शेखावत। क्या काम करते हैं आप? बस कुछ भी नहीं है अभी तक तो। किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, किसी नहीं है अभी तक। जी, आपके गांव में गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसीसी चीफ और विधायक ने क्या काम करवाए हैं? अभी तक तो कुछ नहीं करवाया, आपके सामने जो करवाया जो काम तो जी आप देख भी रहे हो भाई। ये ग्राउंड का भी बोल रहे हैं भाई, ग्राउंड करवा दिया, सड़क बनवा दी, ये कमरे ग्राउंड अभी हमने देखा है, देख लिया आपने। और इसमें जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं वो बच्चे खुद अपने आप जो गांव में जो भाई गाड़ी है उस गाड़ी में जो भाई हमारी बनी है, बनी में से माटी लेके खुद अपना आप ट्रैक जचा रहे हैं जी, और बोल रहे हैं कि भाई मैंने ग्राउंड बनवा दिया। उसका वो जो बोल है शिलान्यास भी लगा हुआ है। हाँ, वो भी लगा दिया, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं, आप देख ही रहे हो जी। और ये मकान है, दो कमरे हैं जी, ये आप हैं क्या? हाँ यही कमरे हैं जो आप देख रहे हो जी। इसके ऊपर अभी तक कुछ हुआ नहीं, अधूरा काम पड़ा है। आज 10 महीने से ज्यादा हो गया इसको चला हुआ, जी, काम चलते हुए 10 महीने से ज्यादा हो गया और अभी तक कुछ हुआ नहीं जी। वो सड़क भी आपने देख ली होगी, जो पीछे सड़क देखी थी वो भी देख ली आपने। आप हमारे गांव में ऐसे बहुत से काम है कि बताए हुए हैं कि हमने ये कर दिए, अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है जी। आपको अभी आप मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन आपको काम दिखाता मैं और भी ज्यादा जो काम करवाए हैं, जो बोले हुए काम है वो भी अभी तक अधूरे पड़े हैं जी, ठीक है। और हमारे जो बगीचे है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जी, वो भी सड़क है। आज 2008 में शुरुआत में हुई थी गोविंद सिंह डोटासरा की, वही विधायक बने थे जी। उस टाइम में 2014 में वो बोल के गए थे कि भाई मैं ये सड़क यहाँ से अपने काम ठेकेदार चालू कर रही हूँ जी, पूरा ठेकेदार, क्योंकि मैं आचार संहिता हूँ पहले काम कंप्लीट कर दी हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं भी वो काम डांटिया कि मैं यहाँ क्यों कि यदि वो तो काम कर रहा हूँ न क्यों जैसी बहुत जगह पिस्सा है वो तो काम करती है तो आपका जेब गाल जास कर भी बाद में नुकसान मारो है जी। नुकसान मेरे एकला हो, जितना भी गांव में जितना भी युवा छोरा है वो सबको नुकसान है क्यों वो बाद वो 400 मीटर का पिस्सा पास हो जाए टैग 150 मीटर को नुकसान की कोई हो मारो हो नुकसान अटे खड़ा है यार नुकसान है पिस्सा ठेकेदार का ना है पिस्सा ठेकेदार के ना काम करेगा तो भी तो पेमेंट आएगा ना वहाँ से ऊपर से तो पूरा पेमेंट ठेकेदार के पूरा पेमेंट बने ठेकेदार के अंदर ठेकेदार का डायरेक्ट पिस्सा कैसा हुआ सी ठेकेदार के पास ऐसे आएगा पेमेंट जो लेगा ना पेमेंट। आप भी ठेकेदार नहीं हो, मैं भी ठेकेदार नहीं हूँ, ठेकेदार लाइन का आपको भी पता नहीं है, हमको भी नहीं पता। तो गांव में गया है तो गांव में लगाएगा तभी तो नहीं, पहले ठेकेदार अपनी जेब से लगाएगा तभी पेमेंट पास होगा ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप भी पढ़े लिखे हो, ये सब पढ़े लिखे हैं, ये पता है कि टीचर के खाते में कभी पैसे आते हैं वो ये हो सकता है कि अगर सरकारी स्कूल मैं भी चीज के लिए तो बाकायदा सबूत है मेरे साहब हो सकता है। मैंने वो बात बोल रहे हैं कि 9 लाख रुपए हमारे को मिल गए जी, कहाँ बोल रहे हैं ठेकेदार को मिल गए हमारे ये बताओ अजीत मित्र का एक सवाल पूछना चाहते हैं। शिलान्यास भी हो गया काम होने से पहले शिलान्यास कैसे हो गया पूरे नहीं मिलते हैं, कुछ पैसा मिलता है। टीचर ठेकेदार का भी लाइसेंस ले लो रहे लो हैं, मैं यही होता है क्या? पास की का हो रहा है मैं सुनील भाई वो तो उसमें भी रोड का अपनी टिब्बा की डायरी पास होता है, ग्राउंड हमारा पास होगा। हमने ये कर दिया है कि हमारी दीवार आगे जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि इस रोरू में ये हमारे प्रिय मित्र अमित शर्मा क्या अपने घर से जमीन उनको देगा गौचर की जगह? तो क्या गौचर की जगह में डोटासरा जी ग्राउंड बना देगा? जी देखिए, ये सार्वजनिक काम है, अगर गांव चाहता है तो ये हो सकता है। सर अगर ये चाहता है, यही बच्चे लोग पहले गए थे कि ग्राउंड हमारा गौचर में उधर में काट दो, बोला उसके बदले में, और जहाँ नहीं, आपको इंडिया इस कानून चीज़ है का पता होना इसमें ये है कि गौचर की जगह अगर आप ले रहे हो तो बदले में हमको जगह दोगे तभी हमको जगह हम आपका लेके ये ग्राउंड काट सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड बना रहे हैं वो गौचर जगह है, यहाँ कोई जमीन नहीं कटी हुई है अभी तक, तो क्या डोटासरा जी जमीन काट के वो ग्राउंड बना रहे हैं? और दूसरा सवाल ये मेरा कि कांग्रेस सरकार में गौचर जमीन में
हर किसी को हो सकता है कि ये काट भी दे सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन भी तो देते हैं फर्जी, तो ये भी दे सकते हैं। सब चीज का पता है। ये बोल रहे तो सब आरटीसी बैठाऊं। क्या नाम है जी? क्या काम करते हैं आप? काम के प्राइवेट काम करते हैं जी। इस बार चुनावी माहौल चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से आपके गांव में देखने को मिल रहा है। आप इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं? हम तो देखो विकास को वोट करने जा रहे हैं। हमारे गांव में काफ़ी विकास हुआ है, तहसील में हुआ है, विधानसभा लक्ष्मण विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ है जी। तो विकास के लिए वोट कर रहे हैं जी। आपके कहने का मतलब है आप गोविंद सिंह जी डोटासरा को वोट करने जा रहे हैं। तो इन्होंने विकास करे आज तक। हमारे गाँव में तो आज तक पहले कोई विकास नहीं हुआ जी, और उन्होंने पूरे विधानसभा में अच्छा विकास किया है, इसलिए उनके साथ हैं और तन मन धन से उसके साथ। जी मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव में क्या विकास किया गया है? हमारे गांव में ये एक तो हॉस्पिटल रही, स्कूल हमारे गांव में सीनियर हो गई जो पहले 8 ईटे की थी, और दो ट्यूबवेल हो गई, 2 टंकी हो गई, हेडपम्प हो गए, स्कूल में वो क्लास रूम हो गए, तीन रूम हो गए, मतलब 2 का काम चल रहा है, 2 सैंक्शन है जी। और यहाँ से एक टिब्बे की ढाणी से रोड तक ये सड़क जी, ये जस्ट आगे वाली। हाँ, ये आजकल में काम चालू हो रहा है इसका जी। ये काम हो गया और काम आगे और काम करेंगे, खूब बाकी रहे हुए हैं। हमारे गांव में एक GSS भी उन्होंने स्वीकृत करवाया है 33 के भी, वो भी जल्दी चालू होने वाला है जी। आपको क्या लगता है आपके गांव में इस बार डोटासरा जी के पक्ष में कितने वोट पड़ेंगे? हमारे गांव में तो लगभग डोटासरा जी के पक्ष में वोट पड़ेंगे 70% तो कम पड़ेंगे नहीं, ज़्यादा ही उम्मीद है और बढ़ेंगे जी। कुछ लोग कहते हैं 70% बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं और आप बोल रहे हैं ये तो सर 3 तारीख की मत पेटी खुलेगी, उस टाइम पता पड़ जाएगा। हमारे कहने से भी कुछ नहीं होगा, इनके कहने से कुछ नहीं होगा जी। ये आपकी बात करते हैं, वो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है जो भी। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बच्चा के लिए बन रही है, आपको इनको ये पता नहीं है, युवा पीढ़ी आगे चल रही है, इनको थोड़ा बहुत गांव का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ बच्चों का मोक्ष धाम है, जो छोटे बच्चों का है ना वो मोक्ष धाम है, वहाँ पे ग्राउंड बना रहे हैं। ये इनका माइंड कहाँ जा रहा है? कोई वहीं पे है, इनको स्कूल के जो द्वार खोल के आगे जा रहे हैं ना वो ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गौचर चलो अपने बच्चों के लिए बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, फैसला हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड बनाने के लिए जगह और बहुत है। अगर आप जो छोटे बच्चे के मोक्ष धाम के वहाँ पे बनाओगे ग्राउंड, वो अच्छी बात है क्या? अच्छा और भी गौचर तो बहुत बड़े आपके गाँव का बहुत है, ये इतनी जगह नहीं है कि अपने बच्चे भी हैं। अब मोक्ष धाम यहाँ है, आप वहीं भी बना सकते हैं ना, नहीं तो वहीं भी है मोक्ष धाम, सब जगह मोक्ष धाम। मोक्ष धाम बनने लगे, बात करें मोक्ष धाम जहाँ होता है वहीं होता है। ये बोलते हम जहाँ गए एक जगह होता है, वहाँ है तो दिखाओ एक बार मेरे पास अपने बच्चा खत्म हुआ वहीं जाओ दीवार स्कूल का जस्ट सामने। अब बताओ ये अपना बच्चा छोटा बच्चा अपना के आए हैं, पिता बोल रहे हैं, तो फिर किसकी मानेंगे? प्रत्यक्ष अभी तो ये जिंदा है, किसकी मानने की जरूरत है? अभी मिला है, चलो मोक्ष धाम हुआ है तो दिखाओ वो मोक्ष धाम है कहाँ? तो मोक्ष धाम इलाके में निकलेगी टोटल, वहाँ है, वहाँ कुछ है कुछ नहीं है वहाँ। बड़े बुजुर्गों को जाके पूछो नहीं मोक्ष धाम बच्चों का कहाँ पे है, तुम लोगों को नॉलेज नहीं है, कर रहे हो मोक्ष धाम वहाँ पे, वहाँ पे सब बनेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये गौचर है तो वही गौचर था, वहाँ आपका डोटासरा जी कहाँ गए थे उस दिन, क्यों नहीं वहाँ पे मैदान कराया? ये बताओ ना, पहले दिक्कत है अटक चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका वहाँ मोक्ष की दिक्कत है, वो बताओ जो काम नहीं हुआ, सब काम अधूरा, आपको दिखाया हर काम